हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं। कल हमारा क्या हो चुका था, प्लेट के कारण उत्पन्न, पिछले वीडियो में हमारा प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चुकी थी। आज हम कहां पे दिखने वाले हैं, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, गोलीय कोष में क्या हो जाएगा हमारा, खोखला गोला। गोलीय कोष में क्या हो जाएगा, खोखला गोला। अगर इसे हम बनाएं, देखो ध्यान देंगे, अगर गोलीय कोष बनाया जाए तो यह हमारा एक खोखला गोला यहाँ पे बनाएंगे। ये खोखला गोला है, यह हमारा कैसा है, खोखला गोला। इसे हम क्या कहेंगे, खोखला गोला। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, यह खोखला गोला हो गया। इन्होंने कहा क्या है, पहले यहाँ एक समान रूप से आवेशित, मतलब यह जो खोखला गोला है या गोलीय कोष है वह किस प्रकार से आवेशित है, हमारा एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो इससे पहले हम क्या कर देंगे, एक समान रूप से आवेशित कर देंगे। अगर इसे एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया, इसको हमने क्या कर दिया, एक समान रूप से आवेशित। अब हमें कहां पे निकालना है, देखो इस खोखले गोले अर्थात गोलीय कोष के कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कभी भी गोलीय कोष के कारण पेपर में आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो हम 3 पॉइंटों पर निकालेंगे। कौन कौन से, अगर हमें कह रहा है कि बाहर निकालिए, अंदर निकालिए, सतह पर निकालिए, तो वहीं पर निकालेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है तो हमें 3 बिंदुओं पर निकालना होगा। पहला गोलीय कोष, अगर इस गोलीय कोष हो गया, गोलीय कोष की त्रिज्या हमारी कितनी होगी, स्मॉल आर। ठीक है ना। तो कहां पे निकालना होगा, हमें 3 बिंदुओं पर। अगर यह गोलीय कोष की त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर, तो 3 बिंदु। पहला क्या मानेंगे, कोई बिंदु बाहर, इस गोलीय कोष के बाहर कोई स्थित बिंदु क्या हो गया, पी। तो पहले इस बिंदु की त्रिज्या कितना ले लें, अगर हम कैपिटल आर, तो हमें 3 बिंदुओं पर निकालना पड़ेगा। पहले कहां पे, गोलीय कोष के बाहर, दूसरा कहां पे, गोलीय कोष की सतह पर, और तीसरा कहां पे, गोलीय कोष के अंदर निकालना होगा। ठीक है ना। तो चलो, तो सबसे पहले देखिए पेपर में आ गया गोलीय कोष की पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो कहां पे हमें निकालना होगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गोलीय कोष, गोलीय कोष के बाहर सतह पर और कहां पे, बाहर सतह पर और कहां पे, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आया, तो सबसे पहले हम कहां पे, अगर दिया है बाहर, तो कहां पे निकालेंगे, बाहर का निकालेंगे। तो पहले रीडिंग हमारी क्या पड़ेगी, हम लिखेंगे गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब यहां पे समझा जाए, अगर हमें गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि इस गोलीय कोष के केंद्र O से इस गोलीय कोष के बाहर क्या मानेंगे, कोई पॉइंट P। ठीक है ना। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोलीय कोष के केंद्र O से बाहर कोई पॉइंट लिया, क्या लेंगे, P। अब याद करो, कभी भी अगर यह गॉस के नियम का अनुप्रयोग चल रहा है, तो जिस बिंदु पर हमें निकालना होगा उससे बंद हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, सरफेस बनाएंगे। ठीक है ना। एक हम क्या करेंगे, बंद पृष्ठ बनाएंगे। अब बंद पृष्ठ क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे निकालना होगा उससे पहले हमें उससे बद्ध, क्योंकि गॉस के प्रमेय हमेशा जिस पॉइंट पे निकालना होता है उससे बद्ध विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स को ही बताती है। ठीक है ना। तो अगर P पर निकालना है तो P से बद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। अब हमने बना लिया, इस P से बद्ध क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। अब यहाँ पे समझा जाए, यह P से बद्ध एक हमारा क्या हो गया, सर्कल। अब यहाँ पे देखा जाए, एक वृत्त हो गया P से बद्ध। अब यहाँ पे समझा जाए, अब हम क्या करेंगे, इस P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, जैसे पिछले हम सारे डेरिवेशन में किए थे, जहां पे निकालना था तो वहां पे हम एक छोटा सा एरिया लेते थे। तो यहाँ पे हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, जिस पॉइंट पे हमें बाहर जिस बिंदु पे निकालना है वहां पे छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया गया। अब देखो, तो अगर यह क्षेत्रफल हमारा यस रहा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे लगेगी, बताओ। सॉरी, पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल कहां पे रहा, अगर यह क्षेत्रफल, यह हमारा कोई एक वृत्त है समझो, अगर यह एक तल है, तल इस प्रकार से हमारा होगा वृत्त का,
तो इस तल के विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इस तल के लंबवत, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी, तल के लंबवत। यह अगर क्षेत्रफल ds रहा तो ds कहां पे लगेगा, हमारा तल के लंबवत, ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, यह धन आवेश है, तो धन आवेश इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे बताएगा, आगे की ओर। कहां पे बताएगा, आगे की ओर, मतलब हमारा वैद्युत क्षेत्र E भी कहां पे लगेगा, आगे की ओर ही लगेगा। अब चलो निकाला जाए, तो पहले लिखेंगे, माना गोले के बाहर कितनी दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया गया है, P लिया गया, कोई बिंदु P लिया गया, कंफर्म। गोले के बाहर R दूरी पर क्या लिया गया, कोई बिंदु P लिया गया। अब उस पर हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, अतः बिंदु S1 इस ds क्षेत्रफल से ना, ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, यहां से फाई बराबर कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, यह हम जानते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखा जाए तो कोण कितना बन रहा है, इस थीटा का मान कितना हो रहा है, तो क्षेत्रफल कहां पे लग रहा है, आगे की ओर, विद्युत क्षेत्र भी कहां पे, आगे की ओर, अर्थात ये थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 0। तो cos 0 अंश का मान हम जानते हैं कितना होता है 1, तो यहाँ पे रख देंगे जब, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस हुआ। अब यह बताओ, अब लिखेंगे क्या, अतः इस बिंदु P से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ क्या निकालेंगे, पूरे के पूरे ये, अब हमें गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो हमें एक सर्कल, पूरे इस बिंदु P से जो सर्कल बन रहा है, जो वृत्त बन रहा है, उससे बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करनी होगी ना। लिखेंगे अतः P से बद्ध कुल फ्लक्स, कुल P से बनने वाले, P से बद्ध कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो यह कुल क्षेत्रफल अगर हमारा यहाँ पे देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल इस वृत्त का कितना हो जाएगा, हम जानते हैं, अगर यह गोली कोष है, गोली कोष का मतलब खोखला गोला, और खोखले गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ से यह फाई बराबर कितना आ जाएगा, देखा जाए ई, अगर बिंदु P से बद्ध कुल, इस बिंदु P से जो वृत्त बन रहा है, इससे बद्ध हम कुल विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, तो इसके अंदर एक खोखला गोला आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र में क्या रखना पड़ेगा, खोखले गोले का सूत्र। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, या ds बराबर कितना आ जाएगा, ds बराबर कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r नहीं, ये दूरी कितनी हो रही है हमारी, कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इतना पहले नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। अब देखो, अब जब इस बिंदु P से बद्ध, इस सर्कल से, इस वृत्त से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स हमारा इतना निकला, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से अगर गॉस की प्रमेय से देखा जाए तो यह कितना आ जाएगा, यहाँ पे बताना, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, फाई बराबर कितना होता है हमारा Q/ε0। अब इस फाई का मान उठा के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए इसे क्या माने, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, समीकरण 1 में इसका मान, फाई का मान क्या करने पर, रखने पर, अगर रखा जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे फाई का मान रखा जाए, यह जो फाई का मान हमारा निकला है यहाँ पे रखा जा रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से Q/ε0 बराबर कितना हो जाएगा, E मल्टीप्लाई 4 पाई r कैपिटल R का स्क्वायर, यह कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो हमारा E बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई ε0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा Q/कैपिटल R का स्क्वायर। यह हमारा कहाँ पे निकला, यह हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, कहाँ पे, बिंदु P से बद्ध, या जो हमारा बद्ध से वृत्त बन रहा है, इससे बद्ध कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स, इस बिंदु P से बद्ध विद्युत फ्लक्स यहाँ पे है, गॉस की प्रमेय यह रही, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई ε0 Q/r का स्क्वायर। तो इसे नोट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे।
अब हम देखेंगे गोलीय कोश की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। लिखेंगे क्या? गोलीय कोश के सतह पर वैद्युत क्षेत्र चलो निकाला जाए। तो गोलीय कोश की सतह केंद्र से यहां सतह तक की त्रिज्या हमारी कितनी है? r। और इस सतह पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस सतह पर कोई पॉइंट हमने क्या ले लिया? अगर q ले लिया, इस सतह पर कोई पॉइंट हमने क्या ले लिया? q, ठीक है ना। तो अब वैद्युत क्षेत्र कहां पे होगा? इस सतह के लंबवत होगा। इस सतह का क्षेत्रफल भी अगर हम ds ही सपोज कर रहे हैं। अब हमारा जो यहाँ सतह से क्षेत्रफल कहां पे लगा? बाहर पे। अब इसका वैद्युत क्षेत्र देखा जाए तो अभी बताया गया था कि यह क्षेत्र भी कहां पे होगा? इसके कहां पे जाएगा? विपरीत दिशा में ना। अगर यहाँ पे देखा जाए पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कहां पे जाएगा? आगे की ओर विद्युत क्षेत्र जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र भी कहां पे लगा? आगे की ओर लगा। कन्फर्म रहा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हम क्या निकाल रहे हैं? गोलीय कोश की सतह पर क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र। पर लिखेंगे माना केंद्र से इस सतह की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। माना कोश के गोलीय कोश के सतह से गोलीय कोश के केंद्र से सतह की त्रिज्या कितनी रही हमारी? अगर सतह की त्रिज्या देखी जाए तो यह कितना हमने माना? स्मॉल r। अब क्या निकालेंगे? इस बिंदु ds1 से बद्ध विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। अतः ds1 की लिखेंगे q ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। पहले छोटे से भाग के कारण निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? इस पूरे के पूरे सर्कल, इस पूरे के पूरे गोलीय कोश द्वारा क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो पहले क्या निकालेंगे हम? छोटे से भाग के कारण, इतने से भाग के कारण ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स अगर निकाला जाए तो यह कितना आ जाएगा? बताओ। फाई बराबर कितना हो जाएगा? e ds cos थीटा। अब फिर यहाँ पे कोण देखा जाए, विद्युत क्षेत्र कहाँ पे लग रहा है? आगे की ओर। और यह क्षेत्रफल भी कहाँ पे है? आगे की ओर। अर्थात थीटा बराबर यहाँ पे भी 0 रहा तो cos 0 अंश का मान कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? cos 0 अंश का मान 1, ठीक है ना। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? e ds हो जाएगा हमारा। अब अगर हम इस बिंदु q से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, लिखेंगे अतः q से बद्ध बने गोलीय कोश का वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स बिंदु q से बने गोलीय कोश का वैद्युत फ्लक्स। अगर कुल वैद्युत फ्लक्स की बात की जाएगी तो यह कितना हो जाएगा? फाई बराबर, और इस बार क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? बताओ। गोलीय कोश अर्थात खोखला गोला है तो खोखले गोले का भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे ds बराबर अगर पूरे की बात की जाएगी तो 4 पाई, इस बार कितना हो जाएगा? स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा e, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझेंगे, जब इस बिंदु P से जो हमारा इस गोलीय कोश जो बन रहा है उससे बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की बात की जाएगी तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? गॉस की प्रमेय लिखेंगे। इसे समीकरण में फिर डाल देंगे, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अगर गॉस की प्रमेय से देखा जाए तो हमारा कितना होता है? फाई बराबर कितना होता है? q अपान 0। अब इस फाई का मान यहाँ पे उठाकर हम क्या कर देंगे? रख देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? बताओ। q अपान 0 बराबर हो जाएगा e मल्टीप्लाई 4 पाई r का स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा तो e बराबर कितना निकल जाएगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान स्मॉल r का स्क्वायर। तो चिन्ह क्या हुआ? जब बाहर निकाला जा रहा था कि बाहर किसी बिंदु P पर निकाला जा रहा था तो दूरी कितनी जा रही थी? उस बिंदु P तक की दूरी ली जा रही थी। अब जब गोलीय कोश की सतह पर निकाला जा रहा है, बिंदु Q से बद्ध जो गोलीय कोश यह ड्रा हो रहा है, बन रहा है,
उसकी सतह पर जब निकाला जा रहा है तो त्रिज्या कितनी आ जा रही है, उतनी त्रिज्या, ठीक है ना। तो मतलब बदल क्या, आवेश वही हो रहा है, हमारा चेंज क्या हो रहा है, बदल क्या रहा है, सिर्फ दूरी चेंज हो रही है। जहां तक की दूरी होगी वहीं नीचे हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे, ठीक है ना। कितना नोट करेंगे। अब गोली कोष के कहां पे हमें देखना है, अंदर। अब अगर यह गोली कोष के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए तो क्या निकलेगी। तो पहले गोली कोष के अंदर कोई हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया, गोली कोष के अंदर कोई पॉइंट यहाँ पे P हो गया, Q हो गया, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट क्या मान लिया, A मान लिया, ठीक है ना। अब इस A से, इस केंद्र से इसकी दूरी हमने कितना मान लिया बताओ, कुछ स्मॉल r का डैश मान ली गई, ये दूरी कितनी मान ली गई, स्मॉल r का डैश, ठीक है ना। अब इस बिंदु, अगर इस A पर हमें इस छोटे से भाग पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले देखेंगे इसका क्षेत्रफल कहाँ पे होगा, फिर इसका भी क्षेत्रफल ds लिया जाए तो क्षेत्रफल कहाँ पे लगेगा, आगे की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ पे होगी इसकी, आगे की ओर। अब चलो निकाला जाए, देखिए क्या, गोली कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर, इस बार कहां पे निकाला जा रहा है, अंदर, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र अगर निकाला जाए तो यह कितना निकलने वाला है। अब देखा जाए इसे, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, पहले माना अंदर स्थित किसी बिंदु, अंदर स्थित बिंदु एक ही केंद्र से दूरी कितनी हो रही है बताओ, एक ही केंद्र से दूरी कितनी हो रही है, स्मॉल r का डैश हो, तो कहां से इस, और क्षेत्रफल अब कितने क्षेत्रफल में निकाले, ds क्षेत्रफल से ना हो, तो ds क्षेत्रफल से बद्ध क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए कितना होगा। तो चलो, तो यहां से लिखेंगे फाई बराबर कितना हो जाएगा, सूत्र हमारा क्या होता है, E ds cos थीटा। इस बार फिर थीटा हमारा कोण कितना बना हमारा 0 का, तो यहां से cos 0 का मान फिर कितना हो जाएगा 1, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा E ds, ठीक है ना। अब क्या मानेंगे यहाँ पे, फिर हम अब इस बिंदु A से बद्ध जो हमारा वृत्त बन रहा है, पूरे वृत्त के कारण देखेंगे ना विद्युत फ्लक्स, क्योंकि गॉस के प्रमेय तभी मान लगेगी। तो लिखेंगे अतः A से बने वृत्त से बद्ध, A से बने वृत्त से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर हमारा कितना आ जाएगा, पाई बराबर, फिर ये तो वही रहेगा, यहाँ पे फिर ds के स्थान पे कितना आ जाएगा 4 पाई, इस बार r के स्थान पे कितना आ जाएगा, स्मॉल r का डैश का स्क्वायर, कंफर्म। अब बताओ, अब जब ये पूरे के पूरे पृष्ठ की बात करेगा तब हमें यहाँ फिर क्या लगेगा, गॉस की प्रमेय लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से अगर देखा जाए तो फिर हमारा फाई बराबर कितना आ जाता होता है हमारा q/0। अच्छा यह बताइए, क्या अंदर कोई आवेश है, यह हम ये समझेंगे, कभी भी आवेश वितरित होता है, चार्ज आवेश को अगर एक समान रूप से पूरी जगह पर वितरित है तो अगर इसे आवेशित किया जाएगा तो हमेशा आवेश कहाँ पे जाकर इकट्ठा होता है, गोले की सतह पर, जो हमारा जो भी रहेगा उसकी सतह पर जाकर क्या होता है, एकत्र हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी तो ये खोखला गोला है, और तब जाहिर सी बात है आवेश तो इसकी सतह पर ही होगा ना, सारा का सारा, इसके अंदर तो कोई होगा नहीं, तो अंदर भी हमारा q बराबर कितना हो जाएगा बताओ 0। तो अगर हम यहाँ से फाई का मान देखें तो 0 बटे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0, अर्थात फाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 0। अब इस फाई का मान यहाँ पे समीकरण 1 में उठाकर क्या कर देंगे, हम रख देंगे। देखिए समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, फाई का मान रखने पर अगर रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 0 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से E मल्टीप्लाई 4 पाई r डैश का स्क्वायर। अब हमें E का मान निकालना है कि नहीं, तो ये नीचे अगर भाग करेगा तो यह भी कितना हो जाएगा 0, अर्थात E बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। तो ये हम नोट कर लेंगे इतना, मतलब देखा जाए तो इस गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अगर यह जो टॉपिक चलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय से कूलाम
कूलाम के सूत्र की प्राप्ति, ठीक है ना। तो अगर देखिए तो हमारा क्या रहेगा, गॉस की प्रमेय से कूलाम कूलाम के सूत्र का निगमन अगर यह देखा जाए, या कूलाम का नियम, या कूलाम का क्या सकते हैं, कूलाम का नियम, या फिर इसे क्या कर सकते हैं, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम कैसे प्राप्त होगा हमारा। अच्छा, कूलाम का नियम कहता क्या था हमारा, बताओ, यह बल लगने वाला बल किसके बराबर होगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r का स्क्वायर, बता जब, ठीक है, तो उसके बराबर होगा हमारा। तो यहाँ से देखिए, तो अगर गॉस की प्रमेय लगाई जाए तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक आवेश लेना पड़ेगा। एक हमने सूक्ष्म आवेश ले लिया, इस बार आवेश कितना ले लिया, q आवेश ले लिया, ठीक है ना। अब इस q आवेश के कारण बिंदु P से बद्ध, कहां से, बिंदु P से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकाला जा रहा है। तो अगर इससे बद्ध निकालें तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस पर एक वृत्त बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इस पर एक वृत्त बना लिया, ठीक है ना। अब यह वृत्त जब बन गया तो अब इससे बद्ध हम क्या लगाएंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक। तो चलो निकाला जाए। तो अगर निकालेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ की दूरी हम निकालेंगे, इस बिंदु, अगर यहाँ कोई पॉइंट ए क्यू आवेश कहाँ पे स्थित है, किसी पॉइंट ओ पर स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितना मान लिया, कैपिटल R मान लिया, ठीक है। यह आवेश कितना यहाँ पे स्थित है, पॉइंट ओ पर, क्यू लिखेंगे, बिंदु आवेश Q के कारण कहां पे, बिंदु P पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स अगर निकाला जाए, पहले वैद्युत फ्लक्स देखा जाए तो अब यहाँ पे समझिए, अब इस बिंदु आवेश का यहाँ पे निकाला जा रहा है नहीं, तो सबसे बिंदु आवेश से कैसा रहा, अगर प्लस आवेश रहा तो पहले यहाँ पे हमने एक क्षेत्रफल ले लिया, फिर क्षेत्रफल हमने कितना लिया, ds, और ds की दिशा या प्लस आवेश तो ds कहाँ पे लगेगा, आगे की ओर, कंफर्म ना। वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ पे होगा, इसका आगे की ओर ही होगा। तो चलो, अगर वैद्युत क्षेत्र आगे की ओर है, क्षेत्रफल भी कहाँ पे कार्य कर रहा है, आगे की ओर, तो हम देखेंगे कहाँ पे, इसे ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। बिंदु देखेंगे ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए, फ्लक्स तो कितना आ जाएगा बताओ, फाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, EDS cos थीटा, फिर यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो cos 0s का मान कितना हो जाएगा हमारा 1, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा बताओ, EDS, यही होगा कि नहीं। अब यहाँ से अभी हमें अगर गॉस की प्रमेय लगानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे से इस बिंदु P से बद्ध जो यह वृत्त बन रहा है, टोटल का निकालना पड़ेगा। ये टोटल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए ना कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या निकालेंगे, अतः P से बने गोले का, P से बद्ध बने गोले का, गोले से रहेगा, गोले से P से बद्ध बने गोले से कटने वाला, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो यह कितना आ जाएगा, P से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए गॉस की प्रमेय से निकलेगा ना। अच्छा पहले यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, ds बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई, या दूरी कितनी होगी, कैपिटल R का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, फाई बराबर कितना हो जाएगा, E मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये इससे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1, जब यह P से बद्ध बने गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, गॉस की प्रमेय, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से
अगर गॉस की प्रमेय से देखा है तो फाई बराबर कितना होता है Q अपान 0, Q अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ इस फाई का मान यहाँ पे उठा के रख देंगे, देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए इसका मान यहाँ पे उठा के रखेंगे तो Q अपान कितना आ जाएगा 0 बराबर कितना आ जाएगा E मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। हमें अभी बिंदु P से बद्ध क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल R का स्क्वायर। यह तो निकला बिंदु P से जो बद्ध हमारा वैद्युत फ्लक्स से बन रहा है उससे कटने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, समझेंगे, हमें निकालना कूलाम का नियम ना, तो इस बिंदु P पर हमें परिचित आवेश रख देंगे Q0, ठीक है ना। अब लिखेंगे अतः परिचित इस बिंदु आवेश के कारण परिचित आवेश पर लगने वाला बल या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम ध्यान देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम बिंदु आवेश के कारण परिचित आवेश, यहाँ पे P पर क्या रख दिया, कोई परिचित आवेश पर परिचित आवेश पर उत्पन्न क्या वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अगर देखा जाए तो यह कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा E बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है F अपान एप्सिलॉन 0, यह पढ़ा था कि नहीं। तो हमें इस समय क्या निकालना है, बल निकालना है, कूलाम का नियम चाहिए, तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ E, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q0 बराबर कितना आ जाएगा F बराबर कितना आ जाएगा हमारा F, हमें लगने वाला बल चाहिए था। अब E का मान हमने कितना निकाला है यहाँ से, यही ना। अब इसी E का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा तो हमारा एप्सिलॉन 0, F का मान कितना आ जाएगा, E का मान रखा जाए तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से कितना हो जाएगा Q अपान R का स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा Q0, अर्थात लगने वाला बल गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तब प्राप्त हो जाएगा, अर्थात किसी परिचित आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R का स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, गॉस का कूलाम का नियम, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम ध्यान देंगे अगला टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोला मतलब कोई ठोस गोला होगा हमारा, अगर यह ठोस गोला लिया गया, अब अगर ठोस गोला लेंगे तो इस पर एक समान रूप से आवेश क्या होंगे, हमारी वितरित होंगे। अगर कोई ठोस गोला लिया जाएगा तो उस पर आवेश कैसे होंगे, एक समान रूप से हमारे वितरित होंगे। अब यहाँ पे समझा जाए तो अगर इसे हम आवेशित करेंगे तो यह आवेश, यह जो हमारे आवेश रहेंगे यह कहाँ पे जाकर वितरित होंगे, बताओ, गोले की सतह पर जाकर क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर गोले को भी या किसी को भी आवेशित किया जाएगा तो जो आवेश होते हैं वह अंदर एक समान, वो जो आवेशित कण होते हैं वह कहाँ पे होंगे, गोले की सतह या फिर जो भी पृष्ठ रहेगा उसकी सतह पर क्या होंगे, एक समान रूप से जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं एक समान रूप से, ठीक है ना। तो जब इसे आवेशित किया जाएगा तो आवेश कहाँ पे जाकर वितरित होंगे, इसकी सतह पर एक समान रूप से जाकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमें इसमें भी 3 बिंदुओं पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले अगर इसकी त्रिज्या हम कितना लें, स्मॉल r, तो हमें सबसे पहले कहाँ पे निकालना होगा, बाहर स्थित किसी बिंदु P पर, जैसे उसमें निकाला गया था बिना, बाहर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हम बाहर स्थित किसी बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस बिंदु पर निकालना उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, समझा जाए, तो अगर हमारा ये वृत्त बन गया, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या हम सेम प्रोसेस, अगर इसमें निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एक छोटा सा हमें एरिया लेना पड़ेगा। पहले छोटे से भाग के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका क्षेत्रफल फिर कहाँ पे लगेगा, हमारा ऊपर की ओर, ds क्षेत्रफल कहाँ पे कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यह हमारा वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ पे रहेगा, आगे की ओर रहेगा, क्योंकि ये धनावेशित है तो धनावेश से वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे निकलता है,
आगे की ओर निकलता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना गोले के केंद्र O से इस बिंदु P तक की दूरी हमारी कितनी है, यदि कैपिटल R। क्या लिखेंगे, माना गोले के केंद्र से O से उस बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई, कैपिटल R। लिखिए माना गोले के केंद्र O से P की दूरी हमारी कितनी हो गई, दूरी बराबर कितना ले लिया हमने, कैपिटल R। अब इस बिंदु P से जो हमारा एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया जा रहा है, उस छोटे से क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे, बद्ध विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। अतः ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो यह कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा फाई बराबर कितना आ जाएगा, E ds cos थीटा। तो फिर यहाँ पे अगर थीटा का मान निकाला जाए तो थीटा का मान फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 क्यों हमारा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे लग रहा है, आगे की ओर, क्षेत्रफल भी हमारा कहाँ पे है, आगे की ओर। तो cos 0 अंश का मान फिर कितना आ जाएगा, बताओ 1। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, E ds। कंफर्म। अब ये बताओ छोटे क्षेत्रफल के कारण अब हम क्या निकालते हैं, उस अगर हमें गॉस की प्रमेय लगानी है फिर से, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस छोटे से क्षेत्रफल से जो हमारा यह वृत्त बन रहा है, जो भी भाग बन रहा है, एक बद्ध सरफेस जो बन रहा है, उससे कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा कि नहीं। लिखेंगे पुनः बिंदु P से बद्ध बने क्या, गोले से, पुनः बिंदु P से बद्ध बने गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकाला जाए, मतलब इस पूरे के पूरे भाग द्वारा कटने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बताओ, यह फाई तो वही रहेगा। फिर अगर यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ds बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा पूरे गोले का निकालेंगे तो 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, E मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अब अगर यह पूरे गोले की बात करेंगे हम जब, तो यहाँ पे फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय से। लिखेंगे गॉस की प्रमेय से देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे ना, फाई बराबर कितना होता है हमारा, Q/ε0। अब यहाँ पे फिर समझेंगे, यहाँ पर बताओ इस भाग में कोई आवेश है नहीं। हम सबसे पहले देखो, यह माना गया गोले की त्रिज्या R है और मानेंगे गोले पर आवेश, गोले पर कितना आवेश दिया जा रहा है, गोले पर आवेश कितना ले लिया जाएगा, हमारा Q ले लिया जाए, ठीक है ना। तो यह सारा का सारा आवेश गोले का ही लिया जाएगा ना, क्योंकि अगर हम इस बिंदु P से बद्ध जब गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे तो कोई आवेश हमारा है नहीं, आवेश सारे कहाँ पे है, इस गोले पर कितने आवेश ले जा रहे हैं, Q। तो हमें यहाँ पे क्या रहेगा, Q ही रहेगा ना। अब देखो फाई बराबर कितना आ जाएगा, तो Q/ε0। अब इसका मान, यह मान उठा के कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर अगर समीकरण 1 में फाई का मान रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो हमारा क्या रख रहे हैं, Q/ε0 बराबर E मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बताओ, E बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई ε0 Q/कैपिटल R का स्क्वायर। यह कहाँ पे निकला, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ से हाँ, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम, यह हमारा क्या निकल रहा है, गोले के बाहर ना, बाहर, ये देखो यहाँ पे हमारी हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे आप लोग, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र, बाहर वैद्युत क्षेत्र। हम सबसे पहले कहाँ पे निकाल रहे हैं, बाहर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देंगे स्फीयर, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। अब हम कहाँ पे देखेंगे, बाहर हो गया, अब कहाँ पे देखेंगे, इस गोले के पृष्ठ पर, इस गोले के कहाँ पे,
पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, बाहर कोई बिंदु Q P हो गया तो यहाँ पे कोई पॉइंट हम क्या ले लेंगे Q, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल कितना लिखा जाए, यह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ds, ठीक है। अब यह बताओ यह धन आवेश है कि नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ पे लगेगा हमारा, आगे की ओर ही लगेगा कि नहीं लगेगा, यह कंफर्म है ना। तो चलो तो फिर लिखिए क्या, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर या सतह पर, सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलो निकाली जाए। तो यह कैसे निकलेगा, तो पहले क्या लिखेंगे, माना गोले के केंद्र O से सतह की दूरी कितनी हमारी होगी बताओ, r। कौन से r है, स्मॉल r है कि नहीं, माना गोले के केंद्र O से Q की दूरी कितनी हो गई हमारी, स्मॉल r। और यह हमारा बताओ त्रिज्या की दूरी r हो गई। आवेश कितना रहा टोटल, अगर आवेश की देखिए बात की जाए तो आवेश कितना रहा हमारा Q, ठीक है ना। अब इस छोटे से भाग, इस ds भाग से कटने वाला फ्लक्स सबसे पहले निकाला है कि नहीं, लिखेंगे ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स। अगर ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए, ds क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, फाई बराबर कितना हो जाएगा, eds cos थीटा, कंफर्म। अब फिर थीटा का मान देखा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ cos 0 का मान कितना होता है हमारा 1, तो यह फाई बराबर कितना आ जाएगा, eds, कंफर्म ना। अब यह बताओ अगर हम छोटे से भाग के कारण निकाल रहे हैं तो यह था, अब हमें जब भी निकालना होगा, फिर मैं बता रहा हूँ, जब भी निकालना होगा तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु P से बद्ध एक वृत्त, क्योंकि गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब उससे जिस बिंदु पर निकालना होगा उससे हम क्या करेंगे, एक बद्ध सरफेस का निर्माण करेंगे, एक बद्ध सरफेस का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इससे जो यह बद्ध जो वृत्त का निर्माण हो रहा है, अच्छा अंदर निकाला जा रहा है ना, इससे बद्ध यह जो गोले का निर्माण हो रहा है, इस पर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, बिंदु P से बद्ध बने गोले से कटने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, लिखेंगे बिंदु Q से बद्ध बने गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्योंकि अब हमें यहाँ पे निकाला तो इससे हमें एक बद्ध सरफेस का निर्माण करना पड़ेगा, गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो यह कुल फ्लक्स फिर हमारा कितना हो जाएगा, ds बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई, गोला है तो गोले का कितना हो जाएगा, त्रिज्या हमारी स्मॉल r है तो स्मॉल r का स्क्वायर, कंफर्म। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फाई बराबर देखा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, e मल्टीप्लाई ds के साथ कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। अब फिर अगर पूरे के पूरे सरफेस की बात करें तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, गॉस की प्रमेय, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से अगर गॉस की प्रमेय से देखा जाए तो यह हमारा फाई बराबर कितना होता है बताओ, Q/ε0। अब इसका मान कहां पे उठा के रखेंगे, समीकरण नंबर, अब समीकरण 1 में क्या करने पर, समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर अगर फाई का मान रखा जाए समीकरण 1 में तो कितना आ जाएगा, Q/ε0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, e मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, तो यह नीचे आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, e बराबर बता दो यहाँ से 1/4 पाई ε0 q अपान कितना हो जाएगा, स्मॉल r का स्क्वायर। यह कहाँ पे निकला, गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना नोट करेंगे हम। अब गोले के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत।